हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़ में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस इज a process that identifies the current and future human resources needs for an organization to achieve its goals। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसके बेस पे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। ठीक है, तो जैसे कि वर्डिंग से समझ में आ रहा होगा कि करंट और फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स को हम देखते हैं कि कितनी है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शुड सर्व एज ए लिंक बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक लिंक की तरह काम करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और जो ओवरऑल प्लान है ऑर्गेनाइजेशन का उसके, क्योंकि अगर हमारे जो लेबर है वो ही कंप्लीट नहीं होंगे तो हमारा गोल कैसे अचीव होगा। तो इसलिए इट इज़ सर्व एज ए लिंक बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है 6 स्टेप। बेसिकली 6 स्टेप होते हैं कि किस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। देर आर 6 स्टेप इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दीज आर एनालाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इन्वेंट्री ऑफ प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एस्टिमेटिंग मेन पावर गैप्स, फॉर्मुलेटिंग दी फाइनल ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान एंड मॉनिटरिंग कंट्रोल एंड फीडबैक। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसको हम अच्छे से देखते हैं। तो एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे कि वेरियस फील्ड है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एक्सपेंशन है और सेल्स है। तो हम आइडिया देते हैं कि किस तरीके का कार्य है और किस तरीके के जो लोग हैं हमें हायर करने होंगे इन डिपार्टमेंट्स के लिए। ठीक है, क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स है, तो उस सब का एक क्या एनालाइज करते हैं हम उन सब चीज़ों को इसके अंदर। एनालाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव क्या है डिफरेंट डिपार्टमेंट के, कैसे उन्हें लोग चाहिए, तो हम उसके अंदर देखते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है कि किस तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट है फ्यूचर्स में। ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है उनको जो हमें अचीव करने, किस तरह के पर्सन उन्हें प्रोवाइड करवाने हैं। ठीक है, तो ये सब हम इसके अंदर एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री ऑफ प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम इसके बारे में फाइंड आउट करते हैं कि कितनी हमारे करंट ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। करंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, देयर कैपेसिटी, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल कैन बी एनालाइज टू फुल दी वेरियस जॉब रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ पर्सन अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, कैसी उनकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, और किस तरीके का वो काम कर रहे हैं। तो वो सब हम किसके अंदर डिसाइड करते हैं, इसी के अंदर डिसाइड करते हैं। ठीक है, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कहीं शॉर्टेज तो नहीं है, अगर शॉर्टेज है तो हम रिक्रूट करते हैं, अगर शॉर्टेज नहीं है तो हम अगर जो एक्सेस है तो हम क्या करते हैं, रिटायर करते हैं लोगों को। ठीक है, जिनकी कंप्लीट हो चुकी है रिटायरमेंट एज, तो वो सब चीज़ हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम क्या करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई को फोरकास्ट करेंगे। फोरकास्ट होता है कि फ्यूचर में देखना। ठीक है, कि हमें कितने की ज़रूरत पड़ने वाली है, कहीं पे हम कोई नया प्लांट लगा रहे हैं तो वहाँ हमें कैसी वैकेंसीज निकालनी है, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो सब हम इसके अंदर देखते हैं। फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। द ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एट डिफरेंट पोजीशन according to their job profile are to be estimated. The available internal and external sources to fulfill those requirement आर आल्सो मेजर। ठीक है, तो हम डिमांड एंड सप्लाई के बारे में अनुमान लगाते हैं। ठीक है, ताकि ना हमारी ओवर हो ना ही अंडर हो, ना तो शॉर्टेज हो और ना ही एक्सेस हो लेबर अवेलेबल जो डिफरेंट पोजीशंस के अंदर। तो हम सब चीज़ क्या करते हैं, इसके अंदर एस्टिमेट लगाते हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग मैन पावर। हम देखते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड है और जो सप्लाई है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है और डेफिसिट में तो नहीं चल रहा। ठीक है, अगर ज़्यादा होगी तो भी हमें लॉस होगा, कम होगी तो भी हमें लॉस होगा। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें उतने ही मैन चाहिए जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है करंट टाइम में, ना तो ज़्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। तो हम एस्टिमेट करते हैं मैन पावर गैप्स को। ठीक है, कि कितना है डेफिसिट और सरप्लस। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग दी ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान एंड ये फिफ्थ पॉइंट है। इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लान डिपेंड ऑन वेदर देयर इज डेफिसिट और सरप्लस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बेस पे बनते हैं कि कमी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर देखो कमी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और वैकेंसीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देने पड़ेंगे न्यूज़पेपर के अंदर, तो हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर सरप्लस है तो इनके सरप्लस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिटायरमेंट करनी होगी जिन लोगों की रिटायरमेंट एज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, या फिर मतलब रिटायरमेंट ही करनी होगी उन लोगों की, ठीक है। तो सरप्लस में हमें अलग वो बनाने पड़ेंगे और डेफिसिट में हमें अलग वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अपने प्लान्स तो वो उन्हीं के बेसिस पे बनाएंगे। तो accordingly the plan may be finalized either for new recruitment, training, interdepartmental transfer in case of deficit of termination or voluntary retirement schemes और redeployment in case of surplus, ठीक है। या तो हम क्या करें, या तो अगर हमें न्यू लोग हैं इन्हीं प्लान के बेसिस पे हमें हायर करने होते हैं, रिक्रूट करने होते हैं, ट्रेन करने हैं, अगर डेफिसिट है तो। लेकिन अगर सरप्लस है तो हम क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का यूज करेंगे और रीडिप्लॉयमेंट कर देंगे, ठीक है, सरप्लस के केस में, अगर सरप्लस है तो। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड फीडबैक, ये लास्ट पॉइंट है। इट मेनली इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान। तो इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान को हम देखते हैं कि किस तरीके से जो भी हमने जो पहले वाले पॉइंट्स थे, क्या हमने अच्छे से उनको एनालाइज किया, या अच्छे से हमने उनको इम्प्लीमेंट किया है। अगर नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर चेक करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को कि हमारे जो प्री प्लान जो हमने बनाए थे अपने एक्शन प्लान, क्या उससे हमारी जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कितनी मैच कर रही है या फिर कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ह्यूमन रिसोर्स आर अलोकेटेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड इन्वेंट्रीज अपडेटेड ओवर ए पीरियड, ठीक है। तो उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम अपडेट करते रहते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को देखना। सेकंड, इन्वेंट्री ऑफ प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्सेज कि कितने हैं अभी, उन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। थर्ड है फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कि कितने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कितने की डिमांड होगी उसमें जाके, या कितनी सप्लाई होगी। नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप्स। नेक्स्ट, फॉर्मुलेटिंग द फाइनल ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान। एंड नेक्स्ट है मॉनिटरिंग,